सब्सक्राइब करें बालाजी सिलाई सेंटर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट के लिए। नमस्कार, बालाजी सिलाई सेंटर में आज आपका स्वागत है। यह फ्री ब्लाउज कोर्स का एपिसोड नंबर 3 है। इसमें मैं प्लेट सिलना और सादा ब्लाउज की फिटिंग करना सिखाऊंगी। तो देखिए, ये हमारे फ्रंट है और ये हमारी बैक है। देखिए, ये जो प्लेट है, हमारे बीच की जो प्लेट है, इसको हम किस तरीके से सिलेंगे वो देखिए आप। सबसे पहले हमने इस कोने से ये बीच की जो चौक लगी हुई है लाइन वो पकड़ेंगे और ऊपर से जो ये डॉट है उसको इस तरीके से ऐसे पकड़ेंगे। अब देखिए, हम इसको किस तरीके से सिलेंगे। हमने इसको बीचों बीच इस तरीके से दबा दिया है। अब हम इसको सिलेंगे लाइन के ऊपर। इस तरीके से हम इसको रखेंगे प्लेट को और मशीन के नीचे दबाते हुए इस तरीके से यहाँ से लेके हम लास्ट में बिल्कुल कोने की तरफ मशीन नीचे उतार देते हैं। देखिए, मशीन बिल्कुल नीचे उतर गई है। अब इसको हमने थोड़ा सा धागा फालतू लेते हुए इस तरीके से कटिंग करनी है। एक प्लेट देखिए हमारी ये डल गई है। अब दूसरी प्लेट भी हम इसी तरीके से डालेंगे। हमने ये बीच की लाइन पकड़ी है और ये डॉट पकड़ी है इधर से, और इसको मशीन के अंदर इस तरीके से सिल देंगे। धागा हमेशा थोड़ा सा फालतू काटें। इस तरीके से देखिए, 2 प्लेट हमारी इस तरीके से डल गई है। अब तीसरी भी डालेंगे। अभी बैक साइड की भी डालेंगे। अभी देखिए, हमने इस तरीके से ये प्लेट डाल दी है फ्रंट की दोनों की। देखिए, इस तरीके से ये हमने बैक की भी डाल दी है। ये देखिए, इस तरीके से बैक की भी डल गई है। अब हमने क्या करना है, हमने इनकी सबसे पहले कंदियां जोड़ेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने इनकी कंदियां जोड़नी है इस तरीके से। देखिए, प्लेट सिलने के बाद में हमने सबसे पहले कंदियां जोड़ दी आगे के और पीछे भाग को। इस तरीके से हमने कंदियां जोड़ दी। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखिए, हमने जो ये फिटिंग का निशान लगा हुआ था मार्जिन का, जितना भी आपने मार्जिन लिया हो उतना अब मार्जिन हम सिलाई में डाल देंगे इस तरीके से। देखिए, इसमें जो मार्जिन है वो 2 इंच का है। 2-2 इंच का मार्जिन है कमर पे भी और छाती पे भी। इस तरीके से अब हम इधर भी निशान लगाएंगे। मार्जिन हमेशा इक्वल ही ले। ये देखिए, जो मैंने बताया था कि जो फ्रंट भाग होता है वो हमारा आधा इंच फालतू होता है। वो इसलिए होता है, देखिए यहाँ पे हमने जो प्लेटें डाली थी और वो बैक साइड के बिल्कुल देखिए बराबर आ गई है, क्योंकि हमने बैक साइड का जो ये वाला हिस्सा जो आधा इंच कम लिया था और फ्रंट का हमने ज्यादा लिया था। वो हम इसलिए लेते हैं ताकि हमारी जो ये सिलाई है उसमें चला जाए और वो इक्वल बैठे। सिलाई करेंगे, इधर से भी सिलाई करेंगे और इधर से भी सिलाई करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने दोनों साइडों से इसकी फिटिंग कर दी है। अब फिटिंग करने के बाद में हमें क्या करना है, अब हमें सबसे पहले जो हाई हुक की जो पट्टी लगती है वो पट्टी लगाएंगे। वो पट्टी कितने इंच की और कैसे लगेगी ये देखिए। आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी जितनी लंबाई की जितनी पट्टी लेनी है, थोड़ी ज्यादा, आधा इंच ज्यादा, और जो उसकी चौड़ाई लेनी है वो देखिए इस तरीके से। ये हमने जो इसकी पट्टी ली है वो इससे थोड़ा सा फालतू ले ली हमने, बाद में हम उसकी कटिंग कर देंगे। चौड़ाई जो हमने ली है वो 2.5 इंच ली है। ऐसे हमने 2 पट्टियां ली हैं, एक हाई की और एक हुक के लिए। अब कैसे लगानी है वो देखिए। सबसे पहले हमने ब्लाउज को के सीधे हाथ पे, ये ब्लाउज का सीधा हाथ है, इसके अंदर हम जो पट्टी लगाएंगे वो पट्टी को हम इस तरीके से डबल करेंगे। इस तरीके से डबल करके और इस कोने से इस तरीके से लगाते हुए नीचे चले जाएंगे, क्योंकि जो सीधे हाथ की पट्टी होती है हमारी वो अंदर की तरफ मुड़ जाती है
उसमें हुक लगता है हमारा, और जो बाहर की पट्टी होती है उसमें हमारा हाई का काम करता है। अभी ये मैं हुक वाली लगा रही हूँ। इसको सिलाई में ज़्यादा नहीं डालना होता है, थोड़ा थोड़ा डालना होता है, नहीं तो हमारी ब्लाउज की फिटिंग पे फर्क आ जाता है। देखिए इस तरीके से डबल किया और हमने इसको सिल दिया। अब हमने क्या करना है, एक सिलाई हमने इस पट्टी के ऊपर देनी है, जो हमने पट्टी डबल लगाई है उसके ऊपर इस तरीके से पीछे की साइड से, देखिए हमने जो सारा कपड़ा है इस पट्टी की साइड में ले लिया और हमने यहाँ पे एक सिलाई देनी है, ताकि वो जब हम तुरपाई करेंगे तो इजी तरीके से अंदर चली जाए। इस पट्टी को इस तरीके से हम अभी कच्ची सिलाई मार देंगे, ताकि हम इस पे बाद में तुरपाई कर सके। तो सबसे पहले हमने इसको इस तरीके से किया और यहाँ किनारे किनारे कच्ची सिलाई लगा देते हैं। बाद में ये सिलाई हम हटा देते हैं, तब तुरपाई करते हैं। तब ये देखिए इस तरीके से ये पट्टी हमारी लग गई है। ये देखिए ये हमारी सीधे हाथ की पट्टी तैयार हो गई है, जिसपे हम हुक लगाएंगे और ये अंदर की तरफ मुड़ जाती है। अब दूसरी पट्टी हमें लगानी है। दूसरी पट्टी हमें कैसे लगानी है वो देखिए आप, ये उल्टे हाथ वाली होती है। इसको हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, हमने इस तरीके से खुले में लगानी है, इसको खुला करके लगानी है इसको। वो पट्टी हमने डबल में लगाई थी, ये पट्टी हम खुले में लगाएंगे। ये देखिए हमने इसको खुले में इस तरीके से लगा के, अब हमने क्या करना है, इस कपड़े को हल्का सा इस तरीके से मोड़ना। चाहो तो आप इस पे सिलाई भी दे सकते हैं। अब देखिए हमने दोनों साइड से सिलाई दे दी है, कपड़े से भी रोक दिया और यहाँ भी। अब हमने क्या करना है, इस पट्टी को आपने इस तरीके से ब्लाउज के अंदर ले जाना है, इस तरीके से। यानी कि ये वाला जो सिलाई है हमारी किनारा, और इस वाले किनारे को आपने इस तरीके से अंदर की तरफ से ऐसे सिलाई देनी है। इस पे हमारी आई बनेगी। ये देखिए हमने इसको सिलाई से इस तरीके से रोक दिया। चाहो तो आप इस पे तो डबल सिलाई भी दे सकते हैं, नहीं तो एक सिलाई भी हमारी चल जाती है। ये देखिए हमने दोनों पट्टे इस तरीके से तैयार कर दिए, हाई और रुक के। ये देखिए ये पट्टी हमारी एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ऐसे आएगी। अब मैं इसको बाजू का बताती हूँ और पाइपिंग का बताती हूँ, किस तरीके से पाइपिंग लगनी है हमारी। सबसे पहले जो हमने ये फालतू कपड़ा लिया है इसकी कटिंग करके इक्वल कर देंगे। अब देखिए पाइपिंग जो लगाएंगे, पाइपिंग हमने तिरछे कपड़े से लगानी होती है। तो देखिए ये 1.5 इंच का हमने ये दूरी रखी है और निशान लगाया, इसको आप 1.5 इंच की दूरी पे कटिंग कर देंगे। और हमने क्या करना है, जो हमारे ये कोने हैं इसको बिल्कुल हमने इस तरीके से सीधे कर देने हैं, और सीधे करने के बाद में हमने इसको इस तरीके से सिलाई लगा के इसकी पट्टी और एक बार में तैयार करनी है। इस तरीके से जैसे मैंने देखी ये वाली पट्टी सिल के रखी हुई है। अब हमें किस तरीके से लगाना है वो मैं आपको बताती हूँ। ब्लाउज का एक कोना आपने पकड़ना है और इसी तरीके से हमने ये पट्टी लगानी है। ये किस तरीके से लगानी है पट्टी, देखिए इस पट्टी को थोड़ा सा हमने इस तरीके से आगे ले लिया, ब्लाउज से आगे लिया, और इसको नीचे की तरफ हमने इस तरीके से रख दिया, और इसको पट्टी को खींचते हुए हमने इसकी पाइपिंग लगानी है। पट्टी को हल्का हल्का ही खींचना है, ज़्यादा नहीं। देखिए इस साइड से भी हमने पाइपिंग ब्लाउज से थोड़ी सी फालतू ली है, और इस पाइपिंग को हम क्या करेंगे, पीछे की साइड इसको इस तरीके से
ऐसे मोड़ देंगे, जैसे हमने वहां पहले बताया था उसी तरीके से इधर भी करना है। देखिए दोनों साइड से मोड़ दिया हमने। अब हमने इसको इस तरीके से आगे की साइड में इसको पलट देना है। अब पलटने के बाद में हमने क्या करना है, इसका इस कपड़े को और ये जो ब्लाउज का कपड़ा हमारा है इसको ऐसे फोल्ड करके हमने और इसको एक बार फिर फोल्ड करना है। इस तरीके से हमारी ये देखिए बहुत छोटी पाइपिंग निकल जाएगी और ऊपर से हमने एक सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से पूरी पाइपिंग हमें तैयार करके सिल देनी है इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हमने पाइपिंग लगा दी है। आप चाहो तो इस पे तुरपाई भी कर सकते हैं। देखिए मैं इस पे बाद में तुरपाई करूंगी, इसलिए मैंने ये कच्ची सिलाई ऊपर से लगा दी है। अगर आपको सिलाई रखनी है तो आप ये सिलाई कच्ची के बजाय थोड़ा पक्का करके लगाएं, नहीं तो ये तुरपाई भी कर सकते हैं, सिलाई भी रह सकती है। अब उसके बाद देखिए हमने ये फिटिंग भी कर दी है और तो ये पूरा तैयार कर दिया ऊपर से। अब हमने क्या करना है, अब इसके देखिए हमने जो ये मार्जिन था, अब इस मार्जिन को भी हमने इस तरीके से जितना जितना मार्जिन था उतना उतना हमने इस तरीके से तुरपाई करनी है। तुरपाई से पहले हम इस पे कच्ची सिलाई दे देंगे मशीन से ही, इस तरीके से पूरे पे निशान लगा के। मार्जिन से ज्यादा ना दें, नहीं तो ब्लाउज छोटा पड़ जाएगा। इस तरीके से उसके बाद क्या करना है हमने, अब ये जो बाजू है, अब इस बाजू को भी हमने फिटिंग करनी है। वो कैसे करनी है देखिए, सबसे पहले जो ये हमारे मार्जिन का है, सबसे पहले हम इसको मार्जिन में इस तरीके से कच्चा कर देंगे, उसके बाद हम इसको तुरपाई करेंगे इस तरीके से। उसके बाद हमने क्या करना है, कच्चा करने के बाद में इस तरीके से हमने इसकी सिलाई करनी है। एक सिलाई लेके एक वापसी लेना, उसके बाद में हम इसकी फिटिंग करते हैं। जैसे देखिए मैंने ये यहाँ से ये सिल दिया है, इस बाजू को सिल दिया है। अब उसके बाद यहाँ से हम इसकी सिलाई करेंगे। देखिए अब हमने ये बाजू की इस तरीके से देखिए सिलाई से इसको कच्चा कर दिया है। अब हम इसकी ब्लाउज के साथ किस तरीके से फिटिंग करते हैं बाजू की, वो देखिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बीचों बीच में जो कट मारा था उस पे हमने इस तरीके से निशान दे दिया है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। अब हमने क्या करना है, इस ब्लाउज का जो ये तीरा है, कंदियां हैं, इसके ऊपर और इसको इस तरीके से ऑल पिन से इसको हमने रोक देना है। एक बार इस तरीके से बाजू लगा के देखिएगा, बहुत जल्दी से लगेगी, बहुत सफाई से लगती है। इस तरीके से हमने इसको रोक दिया। अब हमने क्या करना है, बाजू को इस तरीके से सिलाई की तरफ से खोलना है और ये जो ब्लाउज है हमारा, इसको भी इस तरीके से हमने सिलाई से सिलाई का मिलान करना है। ये देखिए, ये सिलाई ब्लाउज की है, ये सिलाई हमारी बाजू की है। बाजू की जो सिलाई है 2 पॉइंट आगे ब्लाउज के कपड़े से इस तरीके से चलेगी ऐसे, और इस बाजू को ऐसे मोड़ना है और इस ब्लाउज को भी हमने पीछे की तरफ ऐसे मोड़ना है ऐसे। और अब हम इसको इस तरीके से सिल देंगे। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पकड़ना है हमें, ना हमें बाजू को खींचना है ना हमें ब्लाउज के कपड़े को खींचना है। हमें बिल्कुल इस तरीके से बराबर बराबर पकड़ना है और सिलते हुए, ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है हमारा ब्लाउज का कपड़ा और बाजू। हमारी बाजू भी लग चुके हैं। इसी तरीके से हमें दूसरी बाजू भी लगानी है। देखिए ब्लाउज सिलकर तैयार है। आपको मेरे तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।